अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय छात्रों, आज किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का संक्षिप्त कथानक पर हम प्रकाश डालते हैं। महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित महाकवि भारव के द्वारा 18 सर्गों में विरचित बृहत्त्रयी के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु का सारांश प्रस्तुत करते हुए हम उसे 3 विन्यासों के अंतर्गत विभक्त करके देख सकते हैं। प्रथम विन्यास मंगलार्थक श्रीय पद के प्रयोग से प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत महाकवि भारवी ने इस तथ्य का वर्णन किया है कि द्यूत क्रीड़ा में पराजित और वनवास भोगते हुए युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राजव्यवस्था संबंधी वृत्तांत को जानने के लिए एक वनेचर को भेजा था, जो संपूर्ण वृत्तांत को जान करके उसके पास आता है तथा शिष्टाचार के पश्चात शत्रु दुर्योधन के वृत्तांत का निवेदन करते हुए विचलित नहीं होता है। एक सत्यनिष्ठ तथा हितैषी के रूप में युधिष्ठिर एवं पांडवों को अत्यंत विचलित कर देने वाली दुर्योधन की राजव्यवस्था को यथार्थतः वर्णित करते हुए वह गुप्तचर सर्वप्रथम राजा और उसके अमात्य के कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है। उसका कथन है कि जहां अप्रिय होते हुए भी सत्य का निवेदन करना अच्छे अमात्य का परम धर्म है तथा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को प्रवंचित न करना उसका परम कर्तव्य है, वहीं अविचलित तथा शांत चित्त से उस हितैषी की बात को हृदयंगम करना राजा का भी परम धर्म होता है। राजा और अमात्य के मध्य इसी सौमनस्य से राज्य अत्यंत वैभव संपन्न होता है। राजनीति, कूटनीति और धर्म के महामनीषी युधिष्ठिर की संगति के प्रभाव के कारण एक मूढ़मति वनेचर भी दुर्योधन की राजनीति, कूटनीति और उसकी प्रजापालन पद्धति को समझ सका। यह गौरव प्रदान करते हुए वनेचर किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का द्वितीय विन्यास प्रारंभ करता है। उसका कथन है कि यद्यपि दुर्योधन ने छलपूर्वक राज सिंहासन प्राप्त कर लिया है, फिर भी अज्ञातवास पूरा होते ही वह राज्य को यदि पुनः वापस नहीं करता तो उसे परास्त करके पांडवों के द्वारा कुरु राज्य छीन लिया जाएगा। इस भय से वह सतत सशंकित रहता है। आततायी दुर्योधन और अधर्मी दुराचारी दुर्योधन लोभ में कुरु प्रदेश की जनता को अस्थायी रूप से छलने के लिए स्वयं को ऐसा प्रदर्शित करता है जैसे उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य को जीत लिया है, अभिमान से पूर्णतया रहित हो गया है, मनु के द्वारा बताए गए प्रजापालन संबंधी दुर्गम मार्गों का अनुयायी हो गया है, समस्त प्रकार के मानव सुलभ दोषों से वैराग्य धारण कर लिया है, अपनी उदारता को प्रकट करते हुए नौकरों को मित्रवत, मित्रों को बंधुवत और बंधुओं को मानो राजा की भांति प्रदर्शित करने लगा है। इन कर्मों से वह अपने अत्यंत निर्मल यश को फैलाने में लगा हुआ है। दुर्योधन की इस दशा का उल्लेख करते हुए महाकवि भारवी ने एक अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया है कि महात्माओं के साथ विरोध भी दुष्टों के साथ की गई मित्रता से कहीं बहुत ही उत्तम है। भला दुर्योधन में इन गुणों की प्रवृत्ति कभी सोची भी नहीं जा सकती, परंतु युधिष्ठिर के साथ विरोध के कारण उसने इन समस्त महनीय गुणों को धारण कर लिया है। वनेचर के अनुसार
दुर्योधन संप्रति एक अत्यंत पुरुषार्थी और कुशल साधक के रूप में प्रतीत होता है। वह समय का यथायोग्य विभाजन करके धर्म अर्थ काम को अनासक्त रूप से इस तरह धारण करता है कि वे मानो परस्पर मित्र हो गए हैं और उसकी उन्नति के मार्ग में किसी भी प्रकार बाधक सिद्ध नहीं होते। वह साम दाम दंड और भेद इन उपायों के प्रयोग में परम पंडित है। जिससे वह मधुर वचन बोलता है, उन्हें धन धान्य से सत्कृत भी करता है। जिन्हें धन इत्यादि प्रदान करता है, उन्हें विशेष आदर और सम्मान भी देता है और कभी भी किसी अपात्र को सम्मानित नहीं करता। एक न्यायप्रिय राजा के रूप में दुर्योधन विधि की अवहेलना करने वाले शत्रु और पुत्र में भी समान दृश्य रखता है। लोभ अथवा क्रोध से प्रभावित होकर कभी भी अन्याय का आचरण नहीं करता है, अपितु धर्माधिकारियों के द्वारा उपदिष्ट दंड विधान को निष्पक्ष रूप से व्यवहित करता है। दुर्योधन जहाँ साम दाम और दंड के प्रयोग में परम प्रवीण है, वहीं भेद कौशल में भी उसकी कोई तुलना नहीं है। जहाँ एक और उसके अभिन्न मित्र उसके साथ हैं, दूसरी ओर शत्रुओं को भी उसने मित्र बना लिया है और आभ्यंतर रूप से सशंकित होता हुआ भी निस्संकवत आचरण करता है। वह अपने कर्मचारियों के प्रति भी सदैव कृतज्ञ रहता है और कार्य संपादन के पश्चात उसके द्वारा प्रदत्त प्रभूत संपदाएं ही उसकी कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार दुर्योधन के द्वारा सतत प्रयुक्त उपायों के प्रयोग मानो परस्पर संघर्ष करके भी दुर्योधन को अत्यंत समृद्धिशाली बनाते हैं। बनेचर के अनुसार उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ है। प्रायः अनेक अधीनस्थ राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदत्त गजराजों और अश्वों की भीड़ से उसका प्रांगण अत्यंत पंकिल बना रहता है। राज्य की कृषि व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। कृत्रिम नहर इत्यादि के रहते कृषक गण कभी भी बादलों की ओर उन्मुख नहीं होते और अल्प परिश्रम से भी भरपूर अन्न उगाकर प्रसन्न रहते हैं। निर्बाध गति से शासन करते हुए अत्यंत यशस्वी और उदार तथा दयाल दुर्योधन के राज्य में पृथ्वी स्वतः उसे समृद्धशाली बनाए रहती है। महान वीर सम्मानित और दुर्योधन के द्वारा प्रदत्त प्रभूत धन के कारण तृप्त यशस्वी धनुर्धारी सैनिकों में कभी भी कोई दुष्प्रवृत्ति नहीं आती है। एक अत्यंत समर्थ राजा के रूप में दुर्योधन के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है। वह शत्रुओं को भयभीत करने के लिए क्रोध अथवा धनुष कभी भी धारण नहीं करता है, अपितु उसके भ्रिकुट विलास मात्र से उसके सद्गुणों से प्रभावित होकर अधीनस्थ राजाओं के द्वारा कंठहार की भांति उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है। दुर्योधन परम धार्मिक है। वह अपने अनुज दुशासन को युवराज नियुक्त कर पुरोहितों की अनुमति से निरंतर यज्ञादि के अनुष्ठानों में लगा हुआ समुद्र पर्यंत पृथ्वी का सम्राट है। परंतु धन्य है उसका बलवानों से किया गया विरोध, जो पाप सदृश शत्रु के स्मरण मात्र से महाधनुर्धर अर्जुन के पराक्रम को सोचकर उसे नतमस्तक कर देता है। अब अविलंब उसे परास्त करने की व्यवस्था और प्रयत्न आपको करना चाहिए, नहीं तो कहीं छल छद्म से जीते गए राज्य के संचालन उस दुर्योधन के प्रतीयमान सद्गुणों के कारण कुरु प्रदेश की जनता को उससे सहानुभूति न हो जाए। बनेचर के इस परामर्श की समाप्ति के साथ ही प्रथम सर्ग का सारांश का द्वितीय विन्यास समाप्त हो जाता है। सारांश के अब तृतीय विन्यास पर विचार करते हैं। सारांश के तृतीय विन्यास में बनेचर के द्वारा
उक्त शत्रुओं के उत्कर्ष विषयक असहनीय वृत्तांत को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर व्याकुल होती हुई स्वाभिमानिनी द्रौपदी युधिष्ठिर को बारंबार अनेक प्रकार से इस विषम परिस्थिति के लिए उत्तरदायी मानती है और उन्हें अविलंब दुर्योधन से युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित करने में कट से कट तर्कों और अनुचित आरोपों को लगाने में भी संकोच नहीं करती है। इसका कथन है कि ऐसी परिस्थिति में भी यदि इन मायावियों के प्रति मायापूर्ण आचरण नहीं किया जाता, सफल क्रोध से युक्त होकर अपने अपमान का बदला नहीं लिया जाता, तो निश्चय ही आपके शत्रु आपको कायर और भीर समझकर पूर्णतः विनष्ट कर देंगे। आपकी इस विचित्र प्रकार की चित्तवृत्ति मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य और वैभव में रहने वाले पराक्रमी अपने अनुजों और स्वयं अपने भी वनवास में होती दुर्गति आपकी चित्तवृत्ति को बलात् युद्ध के लिए क्यों प्रेरित नहीं करती है। वंश परंपरा से प्राप्त अनेक महारथी स्ववंशज राजाओं के द्वारा रक्षित राज्य को आपने अपने हाथों से अनायास ही गंवा देने वाले आपके समान कोई भी मनस्वी राजा नहीं हो सकता है। इस परम विचित्र आपकी चित्तवृत्ति को देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो गया है। अतएव यदि शांति को छोड़कर शत्रुओं के वध के लिए आप शस्त्र नहीं उठाते, इस प्रकार के अत्यंत दुस्सह अपमान को प्राप्त करके यदि क्रोध में नहीं आते, तो मनस्विता के लिए इस संसार में अब कोई आश्रय नहीं है। अब तो राज चिन्ह धनुष का परित्याग करके पराक्रम विहीन होकर और जटाधारी बन करके अत्यंत क्षमावान कहलाने के लिए इस जंगल में केवल पूजा पाठ करना ही उचित होगा। अपने मन की भड़ास को निकालकर और पुनः दुष्ट मनोव्यथाओं के कारण कहे हुए कट वचनों के प्रति क्षमा याचना करके शांत होती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर की साम्राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने की कामना से युक्त होकर प्रथम सर्ग के इस तृतीय विन्यास को समाप्त करती है। यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो महाकवि भारव विरचित है, उसके प्रथम सर्ग का सारांश हुआ।